नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रशांत महासागर में होने वाली एक मामूली सी ठंडक पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज कैसे बदल सकती है? आज हम इसी रहस्यमयी ताकत ला नीना के बारे में बात करेंगे, जो समझिए कि पूरी दुनिया का मौसम चलाने वाला एक इंजन है। अच्छा, एक तरफ अटलांटिक महासागर के भयानक तूफान और दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका का झुलसा देने वाला सूखा। लगता तो है कि इन दोनों में भला क्या लेना देना होगा, है ना? पर असल में इन दोनों घटनाओं को जोड़ने वाली एक कड़ी है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस ठंडे ग्लोबल कनेक्शन की गुत्थी सुलझाएंगे, फिर समझेंगे कि ये ला नीना आखिर है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि महासागर और वायुमंडल का ये इंजन काम कैसे करता है, दुनिया भर में इसका क्या असर होता है, और आखिर में ये सब समझना हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ग्लोबल पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे ग्रह का मौसम असल में एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमारे सवाल का जवाब छिपा है दुनिया के सबसे बड़े महासागर में, प्रशांत महासागर की गहराइयों में। जी हाँ, सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और इस पूरी कहानी की जो हीरो है वो है ला नीना। स्पेनिश में इसका मतलब भले ही छोटी लड़की हो, लेकिन मौसम पर इसका असर किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये ला नीना है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक कुदरती घटना है जब प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर इक्वेटर के आसपास, अपनी नॉर्मल हालत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। दरअसल ला नीना अकेला नहीं है, ये एक बड़े साइकिल का हिस्सा है जिसे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या ENSO कहते हैं। और ये साइकिल इतना पावरफुल है कि ये पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल कर सकता है। आप ला नीना और अल नीनो को एक ही सिक्के के दो पहलू समझ सकते हैं। जब ला नीना आता है तो प्रशांत महासागर ठंडा होता है, ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं तेज हो जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे इलाकों में खूब बारिश होती है। वहीं अल नीनो में ठीक इसका उल्टा होता है, समंदर गर्म, हवाएं कमजोर और मौसम का पैटर्न भी एकदम पलट जाता है। पर सवाल ये उठता है कि सिर्फ समुद्र के थोड़ा ठंडा हो जाने से पूरी दुनिया का मौसम कैसे बदल जाता है? आइए अब इस ओशन एटमॉस्फेयर इंजन के काम करने के तरीके को समझते हैं। देखिए होता क्या है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले ट्रेड विंड्स, जो हवाएं हैं, वो एक बहुत बड़े पंखे की तरह तेज हो जाती हैं। फिर ये तेज हवाएं समंदर के ऊपर का गर्म पानी धकेल कर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, और जैसे ही ऊपर से गर्म पानी हटता है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं, और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। अब प्रशांत महासागर में जो ये हलचल हुई, इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। इसकी लहरें, कह सकते हैं, पूरी दुनिया के मौसम पर अपना असर डालती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ला नीना का असर दुनिया के हर कोने में दिखता है। एक तरफ जहां ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में जबरदस्त बारिश और बाढ़ लाता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में सूखे की वजह बनता है। इतना ही नहीं, अटलांटिक महासागर में तूफानों को और एक्टिव कर देता है, और हाँ, भारत के मॉनसून पर भी असर डालता है। अगर खास तौर पर भारत पर इसके असर को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जिन सालों में ला नीना होता है, भारत में मॉनसून की बारिश अक्सर औसत से ज्यादा होती है। सर्दियां भी ज्यादा ठंडी पड़ती हैं और अरब सागर में चक्रवातों की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ठीक है, ये सब हमने समझ लिया, लेकिन आखिर ये सब जानना हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब इसका कनेक्शन हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी और यहाँ तक कि हमारे करियर से भी है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि ला नीना और अल नीनो जैसे टॉपिक्स भारत की सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं। जरा सोचिए, जहां करीब 1000 पोस्ट के लिए 9 लाख से भी ज्यादा लोग मुकाबला कर रहे हों, वहां ला नीना जैसे ग्लोबल घटनाओं की गहरी समझ ही किसी को दूसरों से आगे निकाल सकती है। ये दिखाता है कि देश के भविष्य के पॉलिसी मेकर्स के लिए इन चीजों को जानना कितना जरूरी है। और आखिर में एक बात जो इस पूरी कहानी का सार है, हमारा ग्रह एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। किसी देश के भविष्य को समझने के लिए पहले उन ताकतों को समझना होगा जो उसके पर्यावरण को बनाती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल,
जिस तरह से हमारी दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें ला नीना और अल नीनो जैसे इन शक्तिशाली क्लाइमेट इंजनों का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी के भविष्य से जुड़ा है।